नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्क्रीन पर साथ रही है वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। मंडी छोटी काशी महोत्सव में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर लगे स्टॉल्स में मंडी के पारंपरिक व्यंजनों की जानकारी आपको देंगे कि मंडी जिला में क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं और आज महिलाएं क्या कुछ खास लेकर आई हैं, ये जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आप लोगों को दिखा दें, मैं चाहूंगी कि अश्विनी जी आप व्यंजन दिखाइए। मैम, आप लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और क्या खास है आज मंडी के पारंपरिक व्यंजनों में? सबसे पहले घेवर जो हमारी शादियों में भी देते हैं और भैया दूज में भी देते हैं लड़की की तरफ, लड़की के भाई को, तो ये ससुराल वाले लड़की के भाई को देते हैं। और खुद बनाया है आपने? हाँ जी। ये कैसे बनाया जाता है? मैदे से छोटी छोटी जैसे बूंदी बनाते हैं ना, वैसे बूंदी बना के इकट्ठे कर देते हैं और उसके ऊपर फिर नारियल और चीनी डाल देते हैं। क्या बात है, और क्या खास है? और ये है ठनस्या, ये गुड़ और खोया दोनों मिला के अदरक। मतलब सर्दियों में ये खाने से मुझे लगता है कि सेहत के लिए काफी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सही में ये हम लोग इसको बचपन में खाते थे। लोकल चॉकलेट, यू कैन कॉल इट सॉल्ट चॉकलेट। क्या बात है, मतलब आप लोगों ने तैयार कर रखा है, सर्दियों का इंतजाम है। हाँ बिल्कुल। और मैम ये क्या है? ये तो बटाबरू, तो आपको पता ही है कैसे बनते हैं, तो बताओ आप, बताओ बटाबरू। बटाबरू ये ना आटे और चीनी को मिक्स करके थोड़ा सा इसमें घी डाल के, घी और नहीं बाबरू नहीं पटाबरू, पटाबरू। हाँ क्या बात है मैम, ये लोअर साइड है, मतलब अगर देखें तो मंडी में बनता है, बाकी जगह अपर साइड भी नहीं बनता। नहीं मंडी में बनते हैं, मंडी में मंडी की डिशेज है। और ये वाली जो जितनी, तो यहाँ पर अगले स्टॉल की तरफ चलते हैं। अभी तो आपने देखा कि शादियों में क्या क्या दिया जाता है, भाई दूज पे क्या क्या दिया जाता है, और यहाँ पर अब हम साग की तरफ मुड़े हैं। मैम स्वागत है आपका और आपको मकर संक्रांति की बधाई। साथ ही साग क्या है आप जरूर बताएं। ये चूड़ा का साग है। ये हमारे यहाँ पर त्योहारों पर या फेस्टिवल्स जितने भी होते थे उन पे बनता है, ब्याह शादियों में बनाया जाता है और तले हुए भटूरों के साथ। तो हाँ, तले हुए भटूरों के साथ आजकल जो है बाहर होती हैं शादियाँ, रेस्टोरेंट, होटल्स इत्यादि में हो रही हैं, लेकिन अगर जब घरों में शादियाँ होती थी तो हमारे यहाँ पे इसको नुहारी बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नुहारी। सुबह दिया जाता है। हाँ, सुबह दिया जाता था इसे। और ये फायदे क्या क्या जाता है, भीगने भी इसको 14 या 15 घंटे तक डालते हैं, 15 घंटे इसको लगते हैं। फिर जब ये पूरी तरह से भीग जाता है तो इसे छांटते हैं, जैसे कोई लकड़ी या कूड़ा करकट इसमें ना हो। रेत इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसे कम से कम 6-7 बार पानी में धोना पड़ता है। धोने के बाद हम इसे उबालने डाल देते हैं। उबलते हुए इसमें जो मुख्य तौर पर गुड़ डाला जाता है, इसका थोड़ा स्वाद जो है कसैला होता है। तो जब हम इसमें गुड़ डालते हैं तो वो इसका कसैलापन खत्म हो जाता है। इसके साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। आधा घंटे तक इसे उबालते हैं। उबालने के बाद इसे जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर से इसकी छंटाई करते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें कुछ एक जो होती हैं हार्ड होती हैं, तो उन जड़ों को अलग करना पड़ता है और फिर साग की तरह इसको काट के। मतलब ये साग बनाना है मैम तो 2 दिन लगेंगे? इसको 3 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं। इसको ये साग बनाना और खाना है तो 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। फिर इसमें तड़का, सिंपल तड़का लगता है, कोई इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला जाता है। सरसों के तेल में धनिया, मिर्च और जीरा, इसी का इसका तड़का लगता है। जैसे हम इसमें तड़का लगाते हैं तो आधा घंटा तक इसको गैस पे पकाते हैं, ताकि इसका जितना भी पानी है वो सूख जाए और थोड़ा क्रिस्पी सा बने। और फिर इसे हम तले हुए भटूरों के साथ। मेहनत की है आपने आज स्टॉल में लाने की? इसको 3 दिन लगे हैं। देखिए ये बहुत ही खास है, क्योंकि मैम ने इसको बनाने के लिए और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिन मेहनत की है। जी चलिए आगे हमारे पास। मैम क्या है ये खास? ये डांगल की बढ़िया कचालू के पत्तों के जो निचला हिस्सा होता है ना, उसको हम माँ की दाल का लेप लगा के सुखाते हैं पहले तो, फिर उसके पीस करके फिर सुखा, मेहनत वाला काम। फिर उनको कढ़ाई में डाल के तेल में थोड़ा फ्राई कर लेते, हल्का हल्का ये कर लेते हैं ना। फिर उसके बाद हम प्याज टमाटर का खूब राड़ा लगा के खूब मस्त वाला, हाँ। और हाँ फिर क्या करते हैं कि 4-5-7 स्टीम देके बस फिर हमारी डांगल की बढ़िया तैयार हो जाती है। और खाओ इसको भटूरों के साथ। आप दर्शकों को जरूर दिखाएं ये, और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर देखने को लग रही है। ऐसे प्रतीत सामने से लगता है कि जैसे नॉनवेज रखा गया। हाँ सेम
बस टेस्ट। हाँ 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 हाँ। वेजिटेरियन है उनके लिए खास है। थैंक यू मैम, धन्यवाद। ओके, शुक्रिया। हमारे साथ अगला स्टॉल है और कतीरे गोंद का फलूदा यहाँ पर तैयार किया गया है। आप सभी का स्वागत है, मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। और क्या तैयार किया है मैम? आपको भी मकर संक्रांति की बधाई। ये कतीरा गोंद है, इससे पहले पंसारी की दुकान से खरीदा जाता है, फिर इसको भीगने, साफ करके भीगने डाला है। इसको खुले पानी में डाला जाता है, ये बहुत फूलता है और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा मीठा डाल के, दूध डाल के और रूह अफ़ज़ा डालते हैं, या इसमें हम क्या बोलते हैं उसको, वो पत्ते होते हैं, हाँ, उसके फूल का रस भी डाला जाता है और साथ में पुदीना भी, जो आज हम नहीं डाल पाए। तो और ये इसकी ठंडी तासीर होती है, जिनको बीपी होता है या वो नोज ब्लीडिंग, नक्सीर आती है, उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। ये सेहत के हिसाब से बड़ा ताकतवर है और गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बढ़िया मैम, धन्यवाद। सेहत का ध्यान रखते हुए सारी चीजें तैयार की गई हैं। मैम आपका भी स्वागत है और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। और मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमने जो बनाई है वो बोलते हैं उसको लोकल में चरोली। चरोली जो है, चरोड़ी लिखा है इसमें, तो चरोली जो है वो जो खुमानी होती है ना, खुमानी ड्राइड वाली, उससे बनाई जाती है। ये एक प्रकार का, ये समझ लो कि एक चाट टाइप की है, ये चाट है, हाँ, खट्टी मिट्टी सी। तो इसको उनको भिगो के, सूखी वाली को भिगो के और उसके बाद उसमें मसाले वगैरह डाल के बीज को बाहर निकाल देते हैं और मिक्स करके उसको, उसमें शक्कर भी डालते हैं और थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। तो वैसा ही स्वाद होगा जैसे आपके मुंह में पानी आ रहा है, इसको खा के भी पानी आएगा। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो देखिए, अब अगली जो चीज हमारे सामने है ना, ये आप लोगों को वहीं पे देख के पानी आ जाएगा मुंह में। चकोतरे सामने पड़े हैं जी, क्या लाए हैं मैम आज? ये चकोतरा है जी, और ये छाछा। अरे वाह मैम, ये सदा, हाँ, ये सदाफल का छाछा है। दो तरह का छाछा, ये गलगल का है, नमोआ जिसको हम बोलते हैं मंडयाली में, ये इसका छाछा है। इसकी तासीर गर्म होती है नमोए वाले छाछे की, और इसकी ठंडी होती है। तो अब इनकी अपनी अलग अलग तासीर है दोनों फ्रूट्स की। तो ये होता है जैसे गला खराब है तो भी हम नमोए का जो है वो खाएंगे तो कोई इसमें, हाँ होता है बहुत बार, जैसे खांसी लगी है, कुछ ये लगा है, तो ये खा के भी कई बार ठीक हो जाती है। मैं आप सभी को बता दूं कि मंडी के पार्षद भी हैं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए ऐसी डिश तैयार की है आज इन्होंने कि दर्शकों के वहीं देखे देखे मुंह से पानी निकल आएगा। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारक जी। और आप हाँ विजिट करिए, यहाँ छाछे का भी मजा लो, और भी सारी लोकल डिशेज बनी हुई है यहाँ पे। आप लोगों ने मंडी का पारंपरिक व्यंजन जो उतारा है एक ही स्टॉल में, बहुत खूब जी। मैम आप लोगों का भी स्वागत है और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। क्या तैयार किया है आज? ये मैंने ये तैयार किया हुआ है, एक गज्जक बोलते हैं इसको। ये आटे और बेसन को मिक्स करके बनाई हुई है, बेसन और खोया डाला हुआ है इसमें। और ये कुहानी बोलते हैं इसको मंडी में। तो ये इसमें छुहारे, बादाम और गरी तीनों का कॉम्बिनेशन है। और ये मैंने कूड़स के भल्ले बनाए हुए हैं, घर में बनाए हुए हैं, और कूड़स को पीस के और ये आजकल सर्दियों में खाए जाते हैं, बहुत मतलब लाभदायक होते हैं ये, जैसे सर्दी। हाँ, देखिए मैं अगर देखूं तो यहाँ जितनी भी महिलाएं अभी तक आपने देखी, सबसे सीनियर सिटीजन आप लोग ही हैं। और मंडी के भल्ले बाबरू आप लोगों ने सुने होंगे, तो भल्ले तो आप लोगों के लिए मैम स्टॉल में ले आए हैं, साथ ही गजक है जी। मैम ये हरी चटनी है, इसके साथ खाई जाएगी कूड़स के भल्लों के साथ। और ये बनाई हुई है झोल पकौड़ी, ये मंडी की बड़ी अच्छी डिश है, बड़ी फेमस डिश है, और ये बड़ी स्वादिष्ट होती है। मतलब क्या बात है मैम, आप तो बहुत कुछ तैयार करके लाए हैं। मैं घर से लाई हूँ बना के सारा। और ये कितना समय लगा आपको बनाने? लगे मुझे नेचुरली कुछ बनाना था, तो एक एक चीज एक दिन में बनाई थी। चीजें तैयार करके लाए हैं यहाँ पे। और मैं ये भल्ले बाबरू बनाए हुए हैं, ये मैंने नहीं बनाए हुए, ये बाजार से खरीदे हुए हैं। और ये हमने यहाँ कुक को रख के खाना तैयार किया हुआ है ये। और ये कद्दू का छुहारे का खट्टा है, और ये खा लिया, इसमें डाला नहीं है। और यहाँ पर ये क्या है मैम? ये भल्ले बाबरू है, ये बाबरू है, भल्ले बोलते हैं। ये भी मंडी की बड़ी फेमस डिश है। ये मंडी का जब नाम लेते हैं तो भल्ले बाबरू बस अड्डे पे तो बांध के आती है चीजें। क्या क्या रहता है मैम खास, किन किन त्योहारों में?
सॉरी, किन किन त्योहारों में देते हैं? ये त्योहारों में जैसे बड़ा त्योहार होता है यहाँ, और बर्थडे में जैसे अब जैसे मेरे हस्बैंड का बर्थडे हुआ, बच्चों का हुआ, तो हम ये मतलब अपने रिश्तेदारियों को बांटते और हैं। शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि आने वाली, उसमें तो लुचियाँ बनी हुई है, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये मंडी का पारंपरिक व्यंजन आपने देखा कि यहाँ पर छाछे से लेकर घेवर से लेकर भल्ले बाबरू सभी चीजें तैयार है। और इसी के साथ आप लोग देख रहे हैं कि ये लुचियां मैम, तो ये आप देख रहे हैं कि कद्दू का खट्टा यहाँ पर और चने आलू के साथ साथ यहाँ पर लुचियां भी लाई गई हैं। तो ये मंडी का व्यंजन जो है, अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर मंडी का पारंपरिक व्यंजन जो है, क्योंकि छोटी काशी महोत्सव का करने का मतलब यही था कि मंडी के पहनावे को, मंडी के व्यंजन को और मंडी के पारंपरिक त्योहार सभी चीजों को जो है एक मंच पर दिखाया जाए। इससे पहले आप लोगों को जिस तरह से तस्वीरें दिखाई मंडी कलम की कि मंडी की कला किस तरह की है, और इसी के साथ आप लोग देख रहे हैं मंडी का पारंपरिक व्यंजन। और इस व्यंजन में आप देखेंगे भल्ले बाबरू से लेकर छाछे तक का जो गलगल का छाछा यहाँ पर बनाया जाता है, वो भी आपको एक ही स्टॉल में देखने को मिला। तो इसी तरह दिन भर लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखाते रहेंगे। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूँ वर्षा, मेरा स्ट्रीम के साथ दिया वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। धन्यवाद।